लोगों के लिए की जा सकती है उतनी कर रही है। फिर भी कोई तकलीफ है, उस तकलीफ को अगर आप लोग शेयर करना चाहें, बांटना चाहें और हमसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए कुछ काम करें, तो बताइए। महावीर जी, बाहर वालों को लाने के लिए लगातार प्रयासरत है सरकार। बॉर्डर पे बसें भेज दी गई है और हमारी ये कोशिश है कि वहाँ की जो प्रदेश, दूसरे प्रदेश की सरकारें वो अनुमति दें ताकि लोग बाग यहाँ पे आ सकें। बहुत सारे लोग बाहर फंसे हुए हैं, चाहे गुजरात है, आंध्रा है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, सब जगह फंसे हुए हैं। तो उसके लिए सरकार प्रयासरत है, राजस्थान की केंद्र सरकार और वहाँ की जो प्रदेश की सरकारें हैं वो उनको अनुमति दें, तब जाके कहीं ना कहीं ये रास्ता खुलेगा। नवीन जी, क्या हाल चाल है? राम राम रामयास जी। यहाँ पे डीडवाना में अभी तक कोई कोरोना पेशेंट नहीं मिला है। उम्मीद है आप लोगों की सतर्कता, आप लोगों का ये जो ध्यान अपने आप का रख रहे हैं, अपने परिवार का रख रहे हैं, तो उससे उम्मीद है कि कोरोना अपने यहाँ डीडवाना में नहीं आए और आप लोग सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ये हम सब की ऊपर वाले मालिक से प्रार्थना भी है और ये उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग इससे बचाव रखेंगे अपना। इनको सवाल तो होगा ना, ये क्या है? अपने बताते रहो जब तक डीडवाना कोरोना से बचाव, इसमें आप सबका सहयोग है, ऐसे सहयोग बना रहे। लगातार सरकार इस प्रयास में है कि जितने भी लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, इन लोगों के लिए सरकार कुछ करे। और जितनी भी ज़रूरतें हमारे सामने अभी तक आई है, आज दिन तक आई है, हम लोगों ने प्रयास किया है कि उन लोगों को मदद कर सकें, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को मदद कर सकें। अभी आपने कुछ दिन पहले, 2 रोज़ पहले, तोशिना से जो बिहार के मजदूर थे उनको हमने यहाँ से निकाला है, अपने जो भी उनका घर तक वहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। लेकिन बाहर के जो लोग बैठे हैं, जो प्रदेश अपने प्रदेश के हैं, बाहर दूसरे प्रदेश में, उनके लिए तकलीफ़ थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन पीछे मुख्यमंत्री साहब ने भी प्रधानमंत्री के सामने ये बात रखी कि इन लोगों को लेके आना जरूरी है। इमोशनली इन लोगों का ब्रेकडाउन हो रहा है, ये लोग डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें दूसरी सरकार का, जो प्रदेश की सरकार है और केंद्र सरकार की मदद बहुत सारी चाहिए। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी लोग बाहर बैठे हैं, यहाँ जो उनके परिवार वाले हैं, वो उनको हौसला बनाए रखें, उनको संयम रखने की आप समझाइश करें, ताकि ये लोग जल्द से जल्द, जब तक वापस नहीं आए तब तक अपने जहाँ पे भी, जिस ठिकाने पे, वहाँ सुरक्षित रहें और अंदर रहें। बाहर निकलना कतई मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि इस बीमारी का कोई ठिकाना नहीं है, कौन आदमी इन्फेक्टेड है, हमें कहाँ मिल जाए। इकबाल भाई, कहाँ गरीबों के खाने के बंदोबस्त की जरूरत है, आप जानकारी दें तो शायद हम लोग माकूल व्यवस्था कर सकें। डीडवाना शहर के अंदर जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे जो गरीब मजदूर बैठे हैं, जिनको ईंधन नहीं है, उनको बना हुआ खाना हम लोग दे रहे हैं। और जिन लोगों के पास ईंधन उपलब्ध है और उन लोगों के पास अगर सामग्री नहीं है तो उनका सूखा राशन दिया जा रहा है। ओम जी, क्या पूछ रहे थे? खोलने का फैसला डीडवाना कब खुलेगा, ये फैसला तो सरकार लेगी, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो। ये लोग ही तय करेंगे। जब इनको लगे कि भाई अब सुरक्षित है सब लोगों का बाहर निकलना, तभी खुल पाएगा। राजस्थान से डीडवाना से जो बस गई है, वो 26 बस गई है, यहाँ से कल गई है। और हर जितने भी बॉर्डर पे पोस्ट बने हुए हैं, लगभग 100 से ज़्यादा बसें हर बॉर्डर की पोस्ट पे खड़ी है। वहाँ टेंट लगे हैं, जिलेवार व्यवस्था की गई है कि जो जिस जिले का होगा उसके पास चले जाए। बिजली के बिल तो अभी जमा कराने ही नहीं है मुस्तकिम भाई, अभी तो रोक रखा है सरकार ने।
यूसुफ भाई, हमारी कोशिश ये है कि जितना हम कर सके उतना करें। और इसके अंदर एक चीज़ और हमने ध्यान रखा है कि बिना कोई भेदभाव, बिना किसी राजनीति के करें। कोई प्रचार की जरूरत नहीं रही है काम करने के लिए। जिन लोगों का कर सकें उतना करें। गरीब आदमी जहाँ पे भी जो हमें मिले, हमने कोशिश की कि बिना किसी प्रचार के उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। अब रंजीत भाई, लॉकडाउन कितना बढ़ना चाहिए, कितना नहीं बढ़ना चाहिए, तो सरकारें तय करेगी। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो तय करेंगे। बिहार तो ना तो जी, अभी परसों ही लोग गए हैं, बस गई है पूरी एक। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, तोशिना से गई है। दिनेश जी, जो लोगों को घर घर जाके राशन देने की बात है, वो तय तब हो पाएगा जब राशन डीलर को वहाँ की ग्राम पंचायत साधन उपलब्ध कराए। राशन डीलर के पास स्वयं के पास साधन नहीं है, तो ग्राम पंचायत उनको राशन वितरण के लिए कोई ना कोई साधन उपलब्ध कराए, तो डीलर घर घर जाके राशन दे देगा। अमरपुरा गांव में जो लाइट की कटौती है उसको मैं देखता हूं, उसके बारे में बात कर लूंगा। फाइनेंस वाला कोई अभी पैसा नहीं लेगा। अगर कोई तंग करता है तो आप पुलिस को जानकारी दीजिए। लॉकडाउन कब खुलेंगे तो सरकार तय करेगी, एक्सपर्ट तय करेंगे। ये मंडावासनी में पानी को लेके 2 टैंकर लगे हुए हैं। हर दिन 2 टैंकर आते हैं और वो टैंकर सप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए घर घर कनेक्शन है, वहां से थोड़ी दिक्कत हो रखी है। आदिल भाई, बिजली व्यवस्थित रहेगी, ये हम सुनिश्चित करेंगे कि बिजली व्यवस्थित रहेगी रोजों में। नाथू जी, वापस बस जाएगी ना, तब ध्यान रखना आप जो परिवहन कार्यालय है, इन लोगों के संपर्क में रहना, नंबर मुझसे ले लेना। हल्द्वानी जो फंसे हुए हैं, उन्होंने अगर अपने ग्राम सेवक को लिस्ट दे दी तो सरकार ये लगभग 4,000 4,500 लोगों की लिस्ट डीडवाना में आई है जो प्रवासी हैं। उन लोगों को लाने के लिए अभी पुलिस के पास लिस्ट चली गई, यहाँ का जो प्रशासन है उसके पास लिस्ट चली गई कि 4,500 के करीब लोग बाहर हैं। 4,696 कुछ ऐसा आंकड़ा है। उन लोगों को यहाँ आना है, तो उन लोगों को पहले ही लिस्ट दे दी गई है, मेडिकल वालों को, पुलिस वालों को, प्रशासन को, कि ये लोग जैसे हैं इनकी जांच करें और इनका ध्यान रखें कि किसी प्रकार से कोई भी इनके परिवार में या ये लोग अस्वस्थ ना रहें। भाई, मंडावासनी में पानी की दिक्कत है, मुझे पता है, लेकिन अब जो कनेक्शन ले रखे हैं कुछ गांव की बसाइट है, उसका तो आप लोग बैठ के करेंगे भाई कैसे किया जाए कि पानी व्यवस्थित आए। कलकत्ता से अगर कोई आना चाह रहा है तो कलकत्ता का जो वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको परमिशन देगा, तब आप आ पाएंगे। राजस्थान की सरकार कलकत्ता या वेस्ट बंगाल में कोई तो उसको यहाँ से वहाँ की परमिशन नहीं दे सकता है। राजस्थान सरकार यहाँ वालों को परमिशन दे सकता है। ये चेन्नई वालों के लिए भी उतना ही लागू है साहब। जो बाहर जितने भी बैठे हैं उनके लिए एक ही बात है कि वहां की सरकार परमिशन दे तो यहां की सरकार तैयार है, उनको तुरंत प्रभाव से लेके आएगी। कहाँ कितनी बसों की जरूरत है ये इस पे निर्भर करती है कि कितने आदमियों ने अपने आप को एनरोल करवाया था, चाहे अपने ग्राम सेवक के पास करवाया हो, चाहे पोर्टल पे करवाया हो, चाहे मुझे जानकारी दी होगी।
ठेकेदार दादू बासनी कौन लगा हुआ है उसका नाम बताएं कि जो नहीं दे रहा है, पानी नहीं दे रहा है, नाम बताओ आप। डॉक्टरों से लगातार बात हो रही है, नर्सेज हैं उनसे लगातार बात हो रही है, प्रशासन से लगातार बात हो रही है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं। इन सब को आप लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से निजी तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरकंड जी राम राम। अगर पानी की कहीं कोई दिक्कत लग रही है, अगर नल का पानी का नहीं आ रहा है, पानी की सप्लाई ठीक नहीं हो रही है, तो वहाँ आप जानकारी दो। वहाँ हम लोग इस गर्मी के मौसम में टैंकर की व्यवस्था कर सकते हैं। और हम लोग ये कोशिश में बहुत सारे गांवों में लगा हुआ है, आज भी लिस्ट बन रही है जिन गांवों में पानी की दिक्कत है उन लोगों को वहाँ पे टैंकर की सप्लाई हो। मनोज जी, अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको जब मर्जी जब चाहें तब परमिशन मिल जाएगी, मेडिकल इमरजेंसी है तो। ये खुड़ी में अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो आप लोग ये जानकारी अपना जो हेडमास्टर है उनको दें या मुझे बताएं कि मैं सीबीओ से बोल के व्यवस्था करवा दूंगा। कहाँ की परमिशन नहीं मिल रही है? देखिए, मीडिया के अंदर कोई कुछ गलत बोल रहा है तो प्रशासन लगातार काम कर रहा है और कुछ लोगों के खिलाफ शिकायतें आई है तो उन लोगों के कार्रवाई भी की गई है। उसके अलावा भी आपकी जानकारी में कोई हो तो बताइएगा अलग से। शिव जी, दुदोली में कोई समस्या नहीं है। पावा के अंदर बिजली का एक खंभा हटाने की बात मेरे पास आई थी, वो मैंने अय्यन साहब को बोल दिया है। तमाम प्रदेश, जितने भी, दिल्ली नहीं, तमाम प्रदेशों से बात हो रही है कि जो बाहर लोग बैठे हैं उनको लेके आए। एक दिल्ली नहीं है, तमाम जगह बात हो रही है। पेनल्टी कोई नहीं लगेगी, बिजली के बिल जितने भी है उनमें पेनल्टी किसी में नहीं लगेगी। अभी आपको जब ये लॉकडाउन के बाद जमा कराने को बोलेंगे, लेकिन इसमें कहीं पेनल्टी नहीं लगेगी। ये बेंगलोर से जो आप मैसेज भेज रहे हैं, अगर आपने एनरोल करवा लिया है तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मेरे अनुमान आप लोगों को वहाँ सरकार, आपके वहाँ की सरकार से टच में है, राजस्थान सरकार वहाँ की सरकार से, और आप लोगों को जल्दी ये यहाँ लेके आने का काम करेंगे। नेमाराम जी, मूंड वही हालत, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, बॉम्बे है तब भी यही हालत है।
पास जो है वो राजस्थान सरकार राजस्थान से जाने का दे सकती है, बाहर से आने का राजस्थान सरकार नहीं दे सकती। ये बड़े लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग हैदराबाद बैठे हैं, बॉम्बे बैठे हैं, यहाँ से पास दिलवा दो। वो वहाँ की लोकल सरकार देगी, यहाँ से वही दे सकता है जो राजस्थान से जा रहा हो। वहाँ से आने का, दूसरे प्रदेश से आने का राजस्थान सरकार नहीं दे सकती है। बड़ी भारी दिक्कत है, जो लोगों को वहाँ गुमराह कर दिया जाता है कि आप अपनी सरकार से परमिशन ले लो। राजस्थान सरकार राजस्थान का पास दे सकती है, वहाँ हैदराबाद का या फिर गुजरात का नहीं दे सकती है। ये जिनको कोई बाहर बैठा है, जिनको किसी को अगर राशन नहीं मिल रहा है, जैसा मैसेज अभी मेरे पास एक आया है, कहीं कोई खाने पीने की दिक्कत है, तो वो आप पर्सनली एक मैसेज डालिए मेरे नंबर पे। यहाँ राजस्थान की सरकार वहाँ के डीएम से बात करेगी और खाने की व्यवस्था करेगी। ये बात आप मेरे को भेजिए, ये तय करवा देंगे कि खाने का कहीं पे भी अगर कोई भी अपने यहाँ का आदमी है उसको खाना नहीं मिल रहा तो वो व्यवस्था हम करवा देंगे। वो ट्रांसफार्मर की बात हो गई पावा मेरी, और मैंने अय्यन को बोल दिया है। मंडियां जल्दी खुलेगी, मंडियां जल्दी खुल जाएगी, सरकार ने आदेश कर दिए हैं। लेकिन इसके अंदर एक सुझाव ये भी आया है कि जो मंडियां या थोक के व्यापारी हैं जो अनाज खरीदते हैं, ये लोग गांव में जाके खरीदें ताकि लोगों की भीड़ मंडियों में ना हो। बाहर से जितने लोग हैं सबके लिए सरकार प्रयासरत है, कोशिश कर रही है कि बाहर वाले लोगों को लेके आए। काला बाजारी गुटखे की या किसी और चीज की है तो अभी हाल फिलहाल प्रशासन उस पर काम भी कर रहा है, लेकिन अभी तक या हमारा जो बेसिक जोर है वो इस चीज पे है कि जो सर्वसाधारण को, जो भी साधारण व्यक्ति है उसको जरूरत की प्रत्येक चीज मिले, चाहे वो आटा है, दाल है, मिर्च मसाले जितने भी हैं, ये जरूर मिलें और इन पे कोई काला बाजारी ना हो। हमारा फोकस इस चीज़ पे, गुटखा वगैरह कहीं काला बाजारी हो, आपको निजी जानकारी हो तो आप दीजिएगा, हम लोग प्रशासन से ये तय करवाएंगे कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कोलिया की शिकायत आ रही है कि लूट मचा रखी है, आप उसकी जानकारी दें, कौन व्यक्ति है, मुझे दे सकते हैं, वरना एडीएम साहब को दे सकते हैं, एसडीएम को दे सकते हैं। लाइट कटौती, डोमेस्टिक अगर कहीं कटौती हो रही है घरेलू आवासीय क्षेत्र में घरेलू बिजली की, तो आप जानकारी दें, घरेलू बिजली जो है उसमें कटौती नहीं होगी। आप मोटरसाइकिल से जो आने का बोल रहे हैं, आप नहीं आए, आपके लिए खुद के लिए सुरक्षित नहीं है। आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था निकल जाएगी अगले 4-5 दिन के अंदर, तो थोड़ा नियम रखें, धैर्य रखें और अपने आप को बचाव करके रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लोग खोलो तो बात हाँ, तो जो छात्र हैं ये तो जयपुर से आ रहे हैं, इनके लिए तो खोल रखा है सरकार ने। अगर आप लोगों को फिर भी कोई तकलीफ हो, जो छात्र अगर कहीं बाहर है तो आप बताइए, चाहे जयपुर हो चाहे कोटा हो, इनके लिए तो व्यवस्था कर रखी है।
रामसाल अड्डाबास में पानी की समस्या है, जानकारी है, ट्यूबवेल फेल हो गए वहाँ पे। तो जो ट्यूबवेल यहाँ पे अपने एक नींबी में था, एक कोई राठौड़ साहब है उनका ट्यूबवेल था, उसको जुड़वाया गया है। उम्मीद है अगले कुछ दिनों में नया ट्यूबवेल भी खुद जाए, ये व्यवस्था भी सुधर जाए। कोरोना की जांच कहाँ हो रही है, ये चीज़ चाहते हैं कि हर जगह ज़्यादा से ज़्यादा जगह जांच हो, ज़्यादा से जगह लैब हो, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी जो किट मंगाए गए थे वो किट भी रिपोर्ट ठीक नहीं दे रहे थे। इसलिए जहाँ हो रही है वहाँ उचित जांच का रिजल्ट आए, ये सुनिश्चित होना जरूरी है। तो लॉकडाउन की पालना एक आप लोगों से जितने भी लोग सुन रहे हैं, जिनसे अभी मैं मुखातिब हो रहा हूँ, बात हो रही है, आप लोगों से ये निवेदन हो रहा है कि लॉकडाउन की पालना हम सब मिलके करें, क्योंकि इस बीमारी को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि ये बीमारी फैले नहीं, इसकी चेन ना बने। तो हम लोग सब मिलके ये कोशिश करें कि इस बीमारी अपने घरों में रहें, इस बीमारी को फैलने ना दें, क्योंकि इस बीमारी के अंदर सबसे बड़ा जो खतरा महसूस होता है, या जो सरकार इसकी मोर्टेलिटी रेट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन खतरा ये है कि ये बहुत सारे लोगों को बीमार कर सकती है एक साथ, आपके परिवार को बीमार कर सकती है, परिवार पूरा का पूरा बीमार हो सकता है। इसलिए आप लोगों से सबसे मेरा निजी तौर पे निवेदन है कि लॉकडाउन की पालना करें, अपने घरों के अंदर रहे, जब तक बहुत ज़्यादा जरूरी न हो आप लोग बाहर नहीं निकले, क्योंकि हम जितना अंदर रहेंगे उतना ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, खुद को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, और जितना भी अपना आस पड़ोस, गांव, ढाणी, शहर जो भी है, इन सब को हम इस बीमारी से बचा के रख सकते हैं। तो आप लोगों से बहुत निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस लॉकडाउन की पालना करिए, सरकार की जो भी एडवाइजरी आती है, जब जब भी आती है, उन सब की पालना करें, क्योंकि पहले 14 दिन का बोला जाता था, 14 दिन में इसके सिम्टम्स नजर आएंगे। आजकल ये बोला जा रहा है कि इस बीमारी के सिम्टम्स 28 दिन तक आ सकते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस लॉकडाउन का पालन करें। सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे नहीं, बल्कि मजदूर जितने भी लोग हैं, सबको लाने की व्यवस्था की जा रही है। कोशिश ये है कि जितने लोग बाहर फंसे हुए हैं, चाहे वो पढ़ने वाले कोई बच्चे हों, या फिर मजदूर है, या कोई दूसरे लोग जो वहाँ कामकाज के लिए, सबको हम लोग यहाँ लेके आए। स्क्रीनिंग या जांच उन सभी लोगों की हो रही है जो बाहर से आते हैं। लोकल जो यहाँ रहे, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जिसका बाहर से लोगों से जाके आया, उन सब की होती है। तो इसमें और कहीं कोई छूट भी जाता है तो आप लोग जानकारी दीजिए, आपका जो लोकल मेडिकल स्टाफ है उनको जानकारी दीजिए, ताकि उन लोगों की भी जांच हो या स्क्रीनिंग हो। दिल्ली बस कब जाएगी, इसकी बात तय तब हो पाएगी जब दिल्ली सरकार अनुमति दे कि आप यहाँ आएँ और अपने जितने भी लोग यहाँ फंसे उनको लेके जाएं। वो हैदराबाद पे भी लागू है। प्रदेश जो भी, जहाँ जिस प्रदेश में अपने आदमी हैं, वहाँ की प्रदेश सरकार को अनुमति देनी है। हम लोग यहाँ से बिहार भेज रहे हैं, बिहार सरकार ने परमिशन दे दी, तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं वहाँ की सरकार जल्दी परमिशन देगी और आप लोगों को यहाँ लेके आने की व्यवस्था होगी। एक कीचक में पानी नहीं आ रहा, ये मैं आज एक्शन से बात करता हूँ। आप सब लोग डीडवाना अब तक के माध्यम से आप लोग मुझसे जुड़े, इसके लिए आप लोगों का ढेर सारा धन्यवाद। मैं यहीं आप लोगों के बीच में हूँ, यहीं डीडवाना हूँ। आप लोगों को कभी भी कोई समस्या हो, जब भी लगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं ये भरसक कोशिश करूँगा कि इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों के साथ खड़ा रहूँ, जितनी ज़्यादा आपकी मदद कर सकूँ, परेशानियां कम कर सकूं, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। एक बार फिर से आपका तमाम लोगों का बहुत